नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सुनीता नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कोई घटना किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। दरअसल ये घटना एक छोटी सी बच्ची के साथ घटी थी जिसकी उम्र 13 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ एक बढ़िया से नॉर्मल से टाउन में रहा करती थी। पिताजी जो थे दरअसल वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। तो उनका ऐसा था ना भाई कि वो बढ़िया से अपनी लाइफ ऐसे जी रहे थे कि सुबह सुबह अपने ऑफिस को निकल जाते थे, शाम होने के बाद घर पर आते थे। तो घर पर जो सुनीता की मम्मी थी वो घर का काम कर करके कितना कोई भी काम करेगा, थोड़ी बोर होती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करती हूँ, बोर भी नहीं लगेगा, मैं भी एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देती हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं कपड़ों का बिजनेस करती हूँ। दरअसल गांव वाँव या टाउन वगैरह में आप देखेंगे कि कुछ औरतें होती है बड़े शहर से बहुत सारी साड़ियाँ या कपड़े खरीद के ले आती हैं और कम दाम में खरीद लेती है और थोड़े ज़्यादा दामों में बेचती हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। तो सुनीता की मम्मी को क्या पता चला कि उनके ही थोड़े घर के आगे रहने वाली एक आंटी, उनसे उम्र में थोड़े ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा रही होगी यार, 15-20 साल बड़ी रही होगी। वो आंटी भी शहर जाती है, सूरत जाती है। सूरत आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। सूरत से वो साड़ी खरीद कर लेकर आती है और यहाँ पर लोगों को बेचती है। तो सुनीता की मम्मी ने क्या सोची कि मैं वो आंटी से वो साड़ियाँ उसी रेट में खरीद लेती हूँ जिस रेट में वो बेचती है, और काफ़ी ज़्यादा खरीद के थोड़ा सा और रेट बढ़ाकर मैं अपनी पहचान में बेचूंगी, अपने सर्कल में बेचूंगी। बस ऐसा ही हुआ। वो आंटी के पास पहुंची, कांटेक्ट की और आंटी भी तैयार हो गई कि ठीक है, मैं तुमको थोड़े कम मार्जिन में, मतलब थोड़ी कम कमाई रख के तुमको दे दूंगी, तुम भी अपना काम शुरू कर लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब सुनीता की मम्मी वो आंटी से बहुत सारी साड़ियाँ लेती और अपने पहचान वालों में बेचती। इसी तरीके से उनका जो एक तरीके से वो है ना, एक लाइफस्टाइल चेंज सा हो गया और उनको अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव अच्छा लगने लगा। अब क्या होता है, एक दिन की बात है भाई, वो ना बहुत सारी साड़ियाँ उन आंटी से लेके आए। उसमें से 3 साड़ियाँ ऐसी थी जो कि थोड़ी ज़्यादा महंगी थी दिखने में और कीमत में भी। लेकिन सुनीता की मम्मी का अब जो ये बिज़नेस चल पड़ा था तो उन्होंने वो 3 महंगी साड़ियाँ भी वो आंटी से ले ली, क्योंकि उनको ऐसा था कि भाई कुछ ग्राहक फिक्स हो गए हैं जो पैसे वाले हैं, जो ये महंगी वाली साड़ियाँ ले ही लेंगे, रेगुलर ग्राहक से थोड़े ज़्यादा पैसे वाले। तो साड़ियाँ लेकर आई, अब घर में ना जमा रही थी सारी साड़ियों को कि बेचूंगी कैसे कैसे करके। तो उनकी बेटी मतलब सुनीता की नज़र पड़ी उन 3 साड़ियों पर। ये तीनों साड़ियाँ पैकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सी दिख रही थी। तो लड़की 13 साल की, तो बहुत सारी लड़कियों के मन में ऐसा होता है साड़ी पहन के देखूंगी कैसा लगेगा। तो सुनीता थी, आई और साड़ी खोली और वो पहन पहन के देखने लगी। उसकी मम्मी जमा रही थी, वहाँ पे काम कर रही थी और मम्मी ने भी देखी, हाँ ठीक है पहन ले, फिर घड़ी करके रख दूंगी, बच्ची मन होता होगा। क्योंकि सुनीता की आदत थी, कई बार उसकी मम्मी जब साड़ी लेकर आती थी और सुनीता को कोई साड़ी अच्छी लगती थी तो ऐसे पहन पहन के देखती थी, आईने के सामने थोड़ा खुश होती थी, खेलती थी, थोड़ी मटकती थी, तो मम्मी को भी अच्छा लगता था। मम्मी ने कुछ नहीं बोली, तीनों साड़ी पहनी और जाके बाहर चली गई खेलने के लिए। मम्मी ने साड़ी फोल्ड की और रख दी। अचानक से थोड़ी देर बाद, शाम का टाइम हुआ होगा, सुनीता रोते रोते घर पर आई। तो मम्मी घबरा गई, क्या हुआ बेटा? तो बोलते मम्मी कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, मैं गिर गई और बहुत जोर से चोट लग गई यहाँ पे। तो मम्मी ने बोली एक काम कर, चल चल मैं यहाँ पे दवाई ववाई लगा देती हूँ और सो जा, तेरे को थोड़ा सा बुखार सा फील हो रहा है। तो मम्मी ने कोई थोड़ी दवाई भी दी होगी, यहाँ पे दवाई लगा भी दी और उसको सुला दी। अब सुला दी तो भाई उठे ही ना, रात में पापा भी आ गए, खाना खाने का टाइम हो गया लेकिन उठे ही ना। फिर उठाने के लिए गए तो देखे कि पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। तो बोले बुखार में तो बॉडी पूरी तपती है, यहाँ पे इतनी ठंडी क्यों है? उठाने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने बोला ऐसा मामला तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बच्चे को बुखार है और उसका शरीर ठंडा है, तो ये बुखार है कि कुछ और है। हाँ। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया। उसने इंजेक्शन वगैरह लगाया और सर पकड़ के बैठ गया कि कौन सी दवाई दूं इसको, लेकिन उसने वैसे ही ट्रीटमेंट किया जैसा कि बुखार में किया जाता है। और डॉक्टर भी अंदर ही अंदर डरने लगा था कि ट्रीटमेंट सही कर रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं। वो चले जाता है। फिर अगले दिन का इंतज़ार, भाई सुबह क्या होगा। तो सुबह होती है और अब इसकी बॉडी ठंडी ना, अब इसकी बॉडी गर्म थी। तो घर वालों को थोड़ा तो एक नॉर्मल सा लगा कि चलो बेटी को कुछ भी हुआ है जिसके बारे में हमें पता है, बॉडी गर्म है, समझ में आ रहा है। तो बेटी उठ नहीं पा रही थी, फीवर बहुत तेज़। फिर उसी डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर डरते डराते आया, बोला कि देखिए
इस लड़की का मेरे को मैटर समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे ना शहर में लेके जाइए पास के ही। तो उसको पास के शहर में ले जाया जाता है। पता चलता है कि इसको बहुत तेज फीवर है और कारण समझ में नहीं आ रहा है क्लियर, इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट किया गया, 4-5 दिन तक एडमिट रही। फिर बोले कि आप घर ले जाइए। थोड़ा हल्का सा सुधार आया था, मतलब बुखार कम हुआ था, मतलब अब उठ के चलने लगी थी, ऐसी वाली सिचुएशन आई थी। चलने, अभी तक तो चल भी नहीं पा रही थी। फिर घर पे लाई है पहली रात को, इसको एक सपना दिखाई दिया होगा, चिल्ला के उठी और जोर जोर से रोने लगी। तो मम्मी वगैरह सब घबरा गए, मम्मी पापा की क्या हो गया, ऐसा क्या। तो बताया इसने कि मेरे को सपने में भूत और चुड़ैल रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोते रोते मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो मम्मी घबरा गई कि ऐसा कैसा सपना था यार, बच्ची इतनी ज़्यादा डर गई है। मम्मी को पूरी रात नींद नहीं आई, उसके बाजू में ही बैठ के पूरी रात बिता दी। अब अगली रात की इंतज़ार, अगली रात को भी सेम सपना आया। दिन भर बुखार रहता और रात में वो सो नहीं पाती। ऐसे में कंडीशन ये हो गई कि अब खा नहीं पा रही है, खाना खाना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि नींद ही नहीं हो पा रही। और किसी इंसान की जब बहुत दिन से नींद ही ना होना तो उसकी तबीयत ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है। आप कभी नोटिस करके देखना, 3-4 दिन तक आप सीरीज में सो मत ढंग से, आपकी 5वें दिन से इतनी हालत ख़राब रहेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और खाने पीने की भी हालत नहीं रहती है, नहीं रहती है। तो ये तो दिन भर बुखार से भी जूझ रही थी। तो खाना पीना सब बंद हो गया और वेट लगातार गिरने लगा। फिर ये लोग बोले किसी डॉक्टर से डिस्कस करते, तो कोई अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चला, उससे डिस्कस किया तो डॉक्टर भी जवाब दे दिया, बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं और इस लड़की का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वेट इतना लगातार घट रहा है और फीवर इतने दिन से उतर नहीं रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि फीवर सर्वर पे जो चढ़ जाता है ना, वैसा हुआ कि लड़की बच नहीं पाएगी। तो ये लोग सब टेंशन में आ गए, माँ बाप टेंशन में नहीं आ गए ऐसी बात सुन के। तो किसी से बात की पहचान वाले से, तो उनने बोले कि डॉक्टर को तो इतने टाइम से दिखा रहे हो, एक काम करो, एक बाबा से झड़वा के ले आओ। थोड़ी घर के आगे एक बाबा रहते हैं, वो झाड़ते हैं, ऐसा बुखार लोगों का उतर जाता है। तो इन लोगों ने सोचा चलो देख लेते हैं यार, देखने में क्या बुरा है। बाबा के पास लेके गए, बाबा ने झाड़े वाड़े और बोले देखो कारण तो अभी ऐसा कुछ मैं बता नहीं सकता, कल दोपहर में 12 बजे मैं तुमको कारण बताऊंगा, 12 बजे आ जाना। बोले ठीक है लेके जाओ। तो झाड़ने के बाद उसको थोड़ा सा और चेंजेस आए। अब वो चाहे सोच के कारण आए हों या फिर किसी भी चीज़ से कारण आए, लेकिन उसके जो परेशानी थी उसमें थोड़ी सी सुधार आया। अब अगले दिन के सुबह के 11 या 10:30 बजे रहे होंगे, अपना काम कर रही थी सुनीता की मम्मी। और सुनीता वैसे ही हमेशा की तरह अपना बेड में सो रही थी। हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी सुनीता की, बिना किसी सहारे के वो चल भी नहीं पा रही थी। एक बच्चा भागते भागते आया इनके घर पे, बोला आंटी आंटी आंटी, वो बाबा जी है ना, वो आपको बुला रहे हैं। तो बाबा जी थोड़ा आगे ही रहते थे घर के, और गांव में ऐसा पहचानते हैं आपस में लोग एक दूसरे को। तो वो बोलते ठीक है। तो सुनीता को बोली सो जा तो मैं आती हूँ बाबा जी से मिलके। वो गए तो बाबा जी बोलते नहीं वो लड़की को लेके आओ, तुम अकेले क्यों आए। फिर मम्मी वापस आती है, सुनीता को लेके जाती है, और बाबा जी बोलते पहले तो उसका ऐसा नब्ज चेक किए, बोले थोड़ा तो सुधार है। बोलते लेकिन एक सही सही बात बताना, तुमने कहीं बाहर से कोई कपड़ा लेकर आए हो क्या, जिस लड़की ने पहन ली थी। तो ये बोलती है कपड़ा, हाँ बाबा जी मैंने साड़ी तो लेके आई थी, जो ये पहन, इसकी आदत है साड़ी वाड़ी पहन के देखती रहती है, तो मैं साड़ी का काम करती हूँ ना। तो बोले क्यों लेके आई तुम। बोले मैं ऐसा बिजनेस करती हूँ उसका। तो बोले बिजनेस करते हो तो इस लड़की को क्यों पहनाते हो। दरअसल तुमने कोई ऐसा कपड़ा लेके आए हो घर पे जो किसी एक ऐसी लड़की का था जो कि तड़प तड़प के मरी है बीमारी की वजह से। और वो जो कपड़ा इसने पहनी ना, वो कपड़ा उस लड़की का फेवरेट था। वो मतलब उसके लिए अपनी जान छिड़कती थी, वो इतना उसको जान से ज़्यादा पसंद था। और जब उस लड़की ने अपनी जान त्यागी थी ना, वो वही कपड़ा पहनी हुई थी जो तुम्हारी लड़की ने पहन ली है। तो उसकी मम्मी के दिमाग के तुरंत पुर्जे खुलते हैं। मम्मी को याद आता है कि वो 3 साड़ी जो डिफरेंट सी मैं लेके आई थी और उस दिन पहन के देखी थी, उन साड़ियों के बारे में आंटी जी बोल रही थी कि स्पेशल साड़ियाँ हैं, तो शायद वही हो सकती है। तो पूछती है बाबा जी से, बाबा जी वो साड़ियाँ हो सकती है क्या। बाबा जी बोलते हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया है कि जो कपड़ा तुम्हारी लड़की ने पहनी थी उनमें से एक कपड़ा ऐसा था जो किसी की अकाल मृत्यु के दौरान वो इंसान पहना हुआ था। तो ये घबरा गई, बोली क्या मैटर है बाबा जी, कैसे ठीक हो सकती है हमारी लड़की। तो बाबा जी बोलते देखिए आपकी बच्ची के पास 2 दिन का समय है, सिर्फ 2 दिन के बाद आपकी बेटी की मृत्यु हो सकती है। एक ही तरीका है, ये साड़ियों को लौटा के और अपनी माफ़ी मांग के आओ, क्योंकि वो जो आत्मा है, जो भी प्रेत आत्मा है, उसको अपनी साड़ियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो जहाँ से लेके आए हो लौटा के और माफ़ी मांग के आना, अपनी गलती का प्रायश्चित करके आना।
देखते हुए गुस्से में अपनी लड़की को घर पे लेके जाती है, साड़ियाँ उठाती है पूरी की पूरी, केवल वो 3 नहीं जितनी रिसेंट में लेके आई थी। आंटी घर पे जा धमकती है, आंटी को सुनाती है, आंटी आप पैसा कैसे दे रहे हो, हाँ यूज़ की हुई साड़ी, किसी लड़की की साड़ी है इनमें से कोई, वो आपने मुझे बेच दी और वो मेरी लड़की ने पहन ली है तो परेशानी में फंस गई आपकी वजह से। तो ऐसा करके बहुत सुनाई सुनीता की मम्मी ने। तो साड़ी वाली आंटी भी रोने लगी। तो रोने लगी तो सुनीता की मम्मी बोलती है कि क्या हो गया, रो के थोड़ा मन पिघल गया ना यार, पहचान वाली थी। हाँ, रो रही थी बेचारी, क्या हो बूढ़ी गया, औरत। हाँ। बूढ़ी औरत क्या हो गया, क्यों रो रही है। तो बोलती है कि वो साड़ी मेरी लड़की की ही थी। तो बोलती क्या बात कर रहे हो। बोली हाँ मेरी लड़की की मौत आज से 6-7 साल पहले हुई है, उसको पीलिया हो गया था और पैसे बिल्कुल भी नहीं थे मेरे पास, तो मैं ढंग से इलाज नहीं करा पाई थी और हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी। तो बोली जब से उसके मैं कपड़े अपने घर पे देखती हूँ ना तो मेरे को बड़ा दुख सा होता है, तो मैंने सोची कि निकाल दूँ घर से, बेच दूँ। अब जलाने वलाने की हिम्मत बची नहीं थी और दान में क्या दूँ मैं किसी को, उससे अच्छा सोची बेच देती हूँ। तो मैंने आपको बेच दी। आपकी लड़की के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या कर सकती हूँ ये बताओ। तो बोली क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, आप एक बार हाथ जोड़ के अपनी लड़की की आत्मा से ये प्रार्थना कर दो कि अगर मेरी लड़की से कोई गलती हुई है, मतलब सुनीता से कोई गलती हुई है, तो उसको माफ़ कर दे और लौट जाए, उसको लेके ना जाए। तो ऐसा बोल के उस लड़की की माँ ने ऐसा रोते रोते बोली कि बेटा तू तो चली गई है, किसी और के घर को ख़राब मत कर, उनकी लड़की को लेकर मत जा, उन लोगों ने पूरी साड़ी हमको लौटा दी है और तेरे जो फेवरेट कपड़े हैं, तेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं, वो मैं अपने घर पे संभाल के रखूँगी तेरे कमरे में। ऐसा बोली है और फिर वो गई बाबा के पास शाम को और बताई पूरी बात। तो बाबा ने बोले कि ठीक है मैं एक बार फिर से झाड़ दे रहा हूँ और खाने के लिए कुछ दिए बाबा ने, बोले 11 दिन तक इसका सेवन करना, इसको खाना, और इलाज मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अब नहीं लग रहा है कि 2 दिन बाद इस लड़की की मृत्यु होगी, जैसा कि आपने उसकी माँ के साथ क्या क्या घटा ये सब बताई। तो बस इनकी जान में भी जान आती है, वो अपनी बच्ची को लेकर घर पे जाती है और किस्मत से 2 दिन बाद कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ और दिनों दिन सुनीता की जो तबीयत थी हालत में सुधार आते गए और सुनीता पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो गई। समय बीता, सुनीता की अच्छी शादी हुई और आज बेटी भी है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें सुनीता जी की बेटी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है, जिस लड़की का नाम है शोभा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ एक सीख भी मिली होगी। वही तो बात है ना, मतलब बहुत आत्माएं ऐसी होती हैं जो मतलब इस दुनिया से जाने के बाद अपने कपड़ों का या अपने ज्वेलरी का, बहुत सारी चीज़ों का मोह नहीं छोड़ पाती हैं और उस चीज़ के लिए वो वापस लौटती हैं। अगर उस चीज़ को कोई और यूज़ करने लगता है तो फिर वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। सही बात है। तो इस तरीके से जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं उसको डायरेक्टली यूज़ मत करें। हाँ। आपको नहीं पता कि उसका पास्ट कैसा है, उसकी यादें किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।